मैं फरियाल का बेटा हूँ। क्या? फरियाल का बेटा? वो तो हर तरह से कामयाब है। शहराम उसे मिल गया, ससुराल भी, और अब औलाद भी हो गई। शहराम उसका नहीं है, छीना है उसने मुझसे। नहीं, इसमें रेहान इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि वो लड़की थी, बस मैं एक ही झलक देख सकी उसकी। अच्छा, तो फिर वो एक ही लड़की हो सकती है जो शहराम और फरियाल के पीछे पड़ी। आप किसकी बात कर रही हैं? यकीनन जीनिया ही होगी। तुम कब तक इसकी याद में इस तरह आंसू बहाती रहोगे? जब तक वो मेरा नहीं हो जाता। ये क्या कह रही हो तुम? जो आपने सुना। जीनिया, खुदा के वास्ते अब कोई नया तमाशा मत खड़ा कर देना। मेरे अंदर ना अब सत नहीं रही। ऐसा तो पहली बार हो रहा है। आप लोगों ने क्लाइंट को लूप में नहीं लिया था? उन्हें बताया नहीं कि हमारे एंड से भी थोड़ा सा डिले आ सकता है? दिस इज द फर्स्ट टाइम। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि शूट कंप्लीट हो गया, एडिट सब कुछ हो गया और क्लाइंट ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सर, कभी शूट में इतना डिले भी तो नहीं आया। असल में पहले अगर आप लीव पे होते थे तो मैम फरियाल देख लेती थी। अब आप दोनों के ना होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं। आर्टिस्ट्स कमिट करके टाइम पे आते नहीं थे और बहुत ज़्यादा डिले की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ताबिश, तुम्हारी सीईओ से क्या बात हुई है लास्ट? सर, मेरी बात हुई है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अनॉयड है और कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें कोई सोल्यूशन तो निकालना होगा ना। सर, अगर क्लाइंट ने मना कर दिया तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि शूट भी रेडी है और ऑन एयर जाने के लिए भी तैयार है। ताबिश, एक काम करो, तुम उनके सीईओ से मिलो और मेरी मीटिंग लाइन अप करो। मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। श्योर। अब आप लोग जा सकते हैं। श्योर। मैं जूतों का बैग रख दिया। अच्छा, जल्दी से बाकी सामान भी लेके जाओ। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस घर को कभी छोड़ के जाना पड़ेगा। उसकी एक एक दीवार मैंने अपने हाथों से सजाई थी। माम, ये सब आपका अपना किया धरा। अब इस पे अफसोस कैसा? खैर, चले, आ जाए, कैब आ गई है। बेगम साहिबा, मेरे अब्बा भी आ गए लेने के लिए। उससे मिलने कभी कभी आ जाया करना। आऊंगी। काश मेरे बस में होता ना शबाना, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती। तुमने हमारी बहुत खिदमत की है। खुश रहो। मियां बाजी, मुझे नहीं चाहिए।
मुझे माफ कर दे। चले मॉम। बहुत ही ऑर्डिनरी सा घर है मॉम। 2 छोटे छोटे से कमरे और बस ये लाउंज, तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। चाचा ने भी हमें बस सर से उतारने वाली बात की है। सच पूछो, मेरा भी दम घुट रहा है यहाँ पे। फिर भी उसका शुक्रिया कि उससे सच छुपाने के लिए हमें ये घर तो दे दिया, वरना हम कहाँ दर बदर की ठोकरें खाते फिरते। जीनिया 2 ही तो कमरे, नीचे वाला मैं ले लेती हूँ, ऊपर वाला तुम रख लो। साइमा चाची का ऊपर वाला पोर्शन तो खाली था। वो हमें नहीं रखेगी अपने साथ। वो क्या, कोई भी रिश्तेदार हमें अपने साथ नहीं रखेगा। मैं कुछ प्लान करती हूँ मॉम, कोई जॉब देखती हूँ। यहाँ नहीं रह सकते हम। तुम्हारी सैलरी से घर का खर्चा चलेगा या कि घर का किराया? खैर, अभी जो कुछ भी है इसी में गुजारा तो करना पड़ेगा ना जीनिया। बहुत मुश्किल है। लगता है मेरा काम हो गया है। माफी मांगने के लिए फोन कर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, तुम कैसी हो? फिरोज ने तुम्हें इजाजत दे दी मुझे कॉल करने की? हाँ, बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं आपको खुद बताना चाहती थी। क्या मतलब? आंटी, आप दादी बनने वाली हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। और तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। कहाँ हो तुम लोग? मुझे बताओ, मैं अभी आती हूँ। वैसे इतनी बड़ी बात फिरोज ने मुझे नहीं बताई और तुम बता रही हो। अब आप आकर उनको अचानक सरप्राइज दे दो। हाँ बिल्कुल, एड्रेस बताओ मुझे।
जीनिया, कहीं जा रही हो तुम? वो घर का कुछ सामान लेने। हाँ, मैं भी तुम्हें यही बताने आई थी। वो अजहर ने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे भेजे हैं, तो जाके सामान सौदा वगैरह ले आओ। ज़ाहिर है अब रहना है, गुजारा तो करना है ना। जाओ। दानिश, क्या बात है? आज तो ना आपको मेरी याद आई ना हादी की। ऑफिस जाने के बाद आपने कॉल ही नहीं की। बस क्या बताओ यार, बहुत टेंशन में हूँ। आपकी उनसे बात नहीं हुई? अच्छा, आप टेंशन ना लें, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने हैंडल किया था। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। नहीं, अभी रहने दो, मुझे मीटिंग करने दो, फिर डिसाइड करेंगे। तुम बताओ, हादी कैसा? बस अपने बाबा को याद कर रहा है। और आप? मैं तुम? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है यहाँ बताया करो। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। कैसे जगह नहीं है? मैंने अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी, अपनी सांसें सब आपके नाम कर दी। आप ये कैसे कह सकते हैं? दानिश ने मुझे डिवोर्स क्यों किया पता है? आपकी वजह से। मेरा मिस कैरेज हुआ, वो भी आपकी वजह से। मेरी वजह से? क्या मैंने तुम्हें कहा था कि अपने दूसरे शौहर के साथ एडजस्ट ना हो? मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल हूं फरियाल के साथ। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम क्यों नहीं एडजस्ट हुई? क्योंकि मैं मुनाफिकत की जिंदगी नहीं गुजार सकती। जब मेरे दिलो दिमाग में आप थे, मैं दानिश को कैसे एक्सेप्ट करती? शहराम, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उन गलतियों की इतनी बड़ी सजा तो ना दे। मुझसे मेरी जिंदगी तो मत छीने। देखिए मुझे, क्या ये वही जीनिया जिससे आप मिले थे? नहीं ना? जिंदा लाश बन के रह गई। ऐसी तो नहीं थी मैं। मत करिए ऐसा प्लीज। आई नीड यू। मुझे जरूरत है आपकी। मुझे मत छोड़ें प्लीज। चुप कर जाओ जीनिया। जीनिया चुप कर जाओ। तुम्हें एहसास भी है तुम क्या कह रही हो? अस्सलाम वालेकुम न्यूशाइन, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं फरियाल बात कर रही हूँ। ओह अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? ठीक हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इस टाइम सर शहराम के ऑफिस में कौन आया है? मैम मिस जीनिया गई हैं। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। जीनिया 1000 कोशिश कर ले, लेकिन तुम्हें मुझ पर एतबार होना चाहिए।
कि शहराम ना तो मुझे कभी इनसिक्योर होने देंगे और ना कभी मेरी हक तलफी करेंगे। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत ट्राई किया है कि मैं इस मोहब्बत से निकल जाऊं, से नहीं हो रहा। मैं क्या करूं, आप ही बताएं। लेकिन मुझे अब ना तुम्हारी ना तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है। चली जाओ तुम यहां से। मगर मुझे है। चिल्लाओ मत, ये मेरा ऑफिस है। गेट आउट। जाओ यहां से। आज मैं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए। मुझे आप चाहिए शहराम। मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, चाहे खैरात में ही सही। लेकिन आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। तुम होश में तो हो? आज आपको फैसला करना होगा। मुझे मेरी जिंदगी वापस दें, क्या इन्हीं हाथों से ये जिंदगी खत्म कर दें। ज़ीनिया, क्या हो गया तुम्हें? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। जाओ यहां से। ठीक है, अगर आपको मेरी मोहब्बत कबूल नहीं तो आज मैं इसी ऑफिस में आपके सामने अपनी जान दे दूंगी। ज़ीनिया, ये क्या हिमाकत है? मैंने कसम खाई है शहराम, या आप या मेरी मौत। ज़ीनिया, नो। तुम ये नहीं करोगी। ज़ीनिया, छोड़ो इसे। दिल दरिया अक समुंदर तू सदा दिल दे अंदर मैं वेखा जेड़े पासे मैनू दिसदा है तेरा मंजर। दिल दरिया अक समुंदर तू सदा दिल दे अंदर मैं वेखा जेड़े पासे मैनू दिसदा है तेरा मंजर। दस की करा दस की करा दस की करा दस दे दस की करा दस की करा दस की करा दस दे। चलो मेरे साथ। खामोश ये लब है खामोश नजर है जो भी है दिल में उनको ये खबर है। कैसे मैं बताऊं इस दिल का शहर है तू मेरी दुआ का ए यार असर है। तेरी नजर में वो असर तू देख ले किस्मत खुले कुछ सोचना मेरे ढोलना सुन दिल मेरे सब मांग ले। राजा मेरे इश्क दुआ ऐसी दवा जख्म भरे। ये देखिए, मैंने हादी के लिए ये कपड़े ऑर्डर किए हैं। माशाल्लाह, बहुत प्यारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो बेटा। वो हादी का है?
बहुत रो रहा था, बस अभी सोया है। अच्छा, और वो बेटा मैंने तुम्हारे लिए सूप बनवाया है, समरा भी लेकर आएगी, पी लेना। शहराम से बात हुई? वो आ जाए तो फिर मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, मैंने कॉल की थी लेकिन वो बिजी कर रहे हैं। अच्छा। मैंने जीनिया से निकाह कर लिया है। निकाह? और ये यहीं रहेगी। शहराम, तुम फिर से इस धोखेबाज और मक्कार के फरेब में आ गए। निकाह ही कर लिया। पहले क्या कम इसने हमारा घर बर्बाद किया था, जो फिर तबाह करने के लिए आ गई दोबारा। आप अपना मुंह बंद रखो। खबरदार जो तुमने अब किसी से ऊंची आवाज में बात की तो, समझी तुम? शहराम, मैं तुमसे इतने बड़े ब्लंडर की तवक्को नहीं कर रहा था। तुमने क्या किया है? प्लीज मुझसे इस वक्त कोई भी सवाल मत करें। जीनिया, तुम नीचे गेस्ट रूम में रहोगे और अब ये मत समझना कि तुम दोबारा अपनी मनमानियां करोगे। ये यहां नहीं रहेगी। हमें इस घर का सुकून अजीज है। यहां सिर्फ फरियाल रहेगी। बाबा, ये यहीं पे रहेगी और मैं इसे किसी का सुकून बर्बाद करने नहीं दूंगा। जीनिया, गेस्ट रूम में जाओ। शहराम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्यों किया तुमने इससे निकाह? चलो फरियाल। या अल्लाह, शहराम ने ये क्या कर दिया? क्यों कर दिया? या अल्लाह, हमें फिर से क्यों आजमाइश में डाल दिया? क्या होगा? शहराम, आपने मेरा रूम उसको देकर अच्छा नहीं किया। जीनिया, कहाँ हो तुम? अभी तक आई क्यों नहीं? कब से निकली हुई हो घर से? फोन भी नहीं उठा रही मेरा। मैं शहराम के घर हूँ। तुम अब वहां क्या करने गई हो? शहराम मुझसे निकाह करके मुझे यहाँ लेके आए हैं। ये क्या कह रही हो जीनिया? ठीक कह रही हूँ। मैंने आपको कहा था ना, मैं अपना टारगेट अचीव करके रहूंगी। जीनिया, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी ये... मैं आपके लिए खाना ऑर्डर कर रही हूँ, आप खा के सो जाएं और सुबह में ड्राइवर भिजवाऊंगी, मेरा सामान भिजवा दीजिएगा। खुदा हाफिज़।
तुम्हारे जहन में सब बहुत से सवालात होंगे कि मैंने निकाह क्यों किया है, लेकिन इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत करना। इस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या आपको इस बात का अंदाजा है? बिल्कुल है। तो फिर कुछ ना पूछने और बोलने का कहकर आप मेरी सांस बंद करना चाहते हैं। अपने आप को मजबूत रखो और बर्दाश्त करो, और मुझ पर यकीन रखो कि मैं तुम्हारी हक तलफी नहीं होने दूंगा। जीनिया को मेरे बराबर लाकर क्या आपने मेरी हक तलफी नहीं की? ये तुम्हें इस वक्त लग रहा है, लेकिन वक्त तुम्हें बताएगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों उलझा रहे हैं आप? उलझ तो मैं गया था, मगर अब रास्ता साफ है। प्लीज मेरे और अपने लिए चाय बना के ले आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे अंदर आने की? देखा, मैं फिर जीत गई। अभी तो आई हो, आगे देखते हैं क्या होता है। होना क्या है, तुमने अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाना है, और ये घर और शहराम फिर से मेरे हो जाएंगे। इतना कुछ हो गया, लेकिन तुम्हारा गरूर खाक में नहीं मिला। जीनिया भी क्या करे, इसका सर कभी किसी के सामने नहीं झुका, तो गरूर कैसे खाक में मिल सकता है? जितनी बेइज्जती, जिल्लत और रुसवाई तुमने देखी है, कोई और होती तो शर्म से डूब मरती, लेकिन तुम पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। खैर, जिस हद तक जाना है चली जाओ, इंशाल्लाह मुंह की खाओगी। चाय पी ले। तुम भी लो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या जीनिया से निकाह करना बहुत जरूरी हो गया था? हाँ। क्यों? मुझसे बार बार इतने सवाल मत करो। अगर मुझ पर एतबार है तो मेरा यकीन रखो कि मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। आपने अपने साथ साथ कितने लोगों को आजमाइश में डाल दिया, और जिस आजमाइश से मैं गुजर रहा हूं, तुम में से किसी को भी अंदाजा नहीं है। फिर भी आपने ये फैसला कर लिया। हाँ, ये सोच के कि तुम मुझे समझती हो और हर कदम पे मेरा साथ दोगी। ठीक है, मैं हर कदम पे आपके साथ हूं। सिर्फ तुम मेरी बीवी हो, वो नहीं। तो फिर वो क्या है? नो क्वेश्चंस।
यही तुम्हारी आजमाइश है। तू जो कहे मानेंगे हम, तेरा हुक्म है अब रद्द नहीं। कर ले यकीन ये दिल नशी, इस इश्क की कोई हद नहीं। इस फरियाल ने शहराम को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। पहले तो वैसे नहीं थे, अब तो वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। एक दफा शहराम मेरी मोहब्बत के सैर में आ जाए, फरियाल का भूत खुद ब खुद उतर जाएगा। इसे जरूर मेरे और शहराम के निकाह के बारे में पता चल गया होगा। जासूस कहेगी। हेलो सिद्रा, खैरियत? कैसे कॉल की? हाँ जीनिया, वो तुम लोग फ्लैट में शिफ्ट हुए हो तो बाबा मुझसे बार बार कह रहे थे कि मैं तुमसे कनेक्ट कर लूं। क्यों? बस कह रहे थे कि मैं पूछ लूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। I mean, फ्लैट कंफर्टेबल है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो अयान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं उसके साथ मसरूफ़ थी, अभी टाइम मिला है। हाँ ठीक है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, लगता है तुम्हें फ्लैट बहुत पसंद आया। बिल्कुल भी नहीं। इतना थर्ड क्लास फ्लैट देने से पहले चाचा ने सोचा भी नहीं कि हम ऐसी चीप जगहों पे रहने के आदी नहीं है। तो फिर किस बात की खुशी है तुम्हें? शहराम ने मुझसे निकाह कर लिया है। हम एक बार फिर साथ हो गए हैं। है ना खुशी की बात? क्या वाकई? हाँ वाकई। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अपनी फरियाल आप ही से पूछ लो कि उस पे क्या गुजर रही है। एनीवेज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शहराम आने वाले होंगे। अब सारे खानदान में ये खबर फैला दो कि मैं मिसेस शहराम बन चुकी हूँ। ओके बाय।